अभी तक 2025 मिड में 12 बिलियन लोग हर महीने यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हैं। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के कुछ नए रूल्स चेंज किए हैं। यूपीआई पेमेंट करते हुए कुछ चार्जेस देने होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद द फैक्ट्स वंस अगेन। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज इट इज़ अबाउट द यूपीआई। यस, हम आज के टाइम पे इतना ज़्यादा यूपीआई का यूज़ करते हैं कि मैं नहीं कैश कैरी करती हूँ। यस, किसी भी शॉप पे लोकल वेंडर हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे बड़े बड़े मॉल्स हो, चाहे कोई भी शॉप्स हो, हर जगह हमारे पास स्कैनर प्रोवाइड होता है और वी कैन मेक UPI payments very easily without carrying any kind of cash in our hands. Yes, UPI इतना ज़्यादा easy हो चुका है इंडिया में that अभी तक 2025 मिड में 12 बिलियन लोग हर महीने UPI पेमेंट्स कर रहे हैं। यस, जिसकी वजह से UPI पेमेंट्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी ना कभी आप कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, आप किसी शॉप से सामान लेते हैं और जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट या तो फेल हो जाती है या फिर किसी प्रोसेसिंग में चली जाती है या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस मर्चेंट को आप पेमेंट कर रहे होते हैं उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं पहुंचते हैं। ये सब होता है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग यूपीआई एट द सेम टाइम, और जिसकी वजह से इन ऐप्स के सर्वर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है दैट द पेमेंट गोज डायरेक्टली इनटू प्रोसेसिंग। यस, ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है यूपीआई पेमेंट ऐप्स के लिए, और इस मुश्किल को सॉल्व करने के लिए जो एनपीसीआई है, विच इज द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने इस सारी ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने के लिए, जितना भी ये सर्वर्स के ऊपर रश होता है यूपीआई पेमेंट्स में, इन सब को कंट्रोल करने के लिए 1 अगस्त 2025 से यूपीआई के कुछ नए रूल्स चेंज किए हैं। यस, क्या अब हमें यूपीआई पेमेंट करते हुए कुछ चार्जेस देने होंगे या फिर क्या हम उतना इजीली यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे जितना इजीली हम अभी तक करते थे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आई होप आप सब लोगों के माइंड में होंगे, लेकिन आई विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स। पूरे के पूरे 7 चेंजेस एनसीपीआई ने किए हैं यूपीआई एप्स को लेके, जो हम इस वीडियो में समझेंगे अभी कि क्या है ये 7 नए रूल्स जो हम सबको, जो यूपीआई एप्स को यूज करते हैं, जो यूपीआई पेमेंट्स करते हैं ऑन डेली बेसिस, हम सबको जानना जरूरी है क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स एप्स इन्हीं रूल्स को 1 अगस्त 2025 से फॉलो करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ये यूपीआई होता क्या है। तो यूपीआई इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि इंडिया का एक रियल टाइम प्लेटफॉर्म है विच enables us to transfer money without any interference of the third person from one bank account to the another bank account। बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है, सेकेंड्स में हो जाता है, और कोई भी किसी भी तरह की किसी थर्ड पर्सन की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है यूपीआई पेमेंट्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे यूपीआई यूजर्स हो चुके हैं विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ओवरलोडिंग ऑन द यूपीआई पेमेंट्स। और इन्हीं सब ओवरलोडिंग को रिड्यूस करने के लिए एनपीसीआई ने नए रूल्स लागू किए हैं, और उन रूल्स का यही मोटिव है दैट it will reduce overloading on the UPI apps। सेकेंड, जितनी भी क्वायरीज होती हैं, ओवरलोड क्वायरीज होती हैं यूपीआई पेमेंट्स पे, फॉर एग्जांपल वी आर चेकिंग अवर बैंक बैलेंस, हम अपने बैंक बैलेंस क्वायरी करते हैं, वी आर कंटिन्यूसली ओपनिंग अवर एप्स, वी आर कंटिन्यूसली डूइंग पेमेंट्स, इन सब जितना भी ये रश होता है यूपीआई पेमेंट एप्स पे, इन सब को थोड़ा कम करने के लिए इन नए रूल्स को बनाया गया है। इसके अलावा एनपीसीआई इंश्योर करेगा कि जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो थोड़ी फास्टर हो जाएं, और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं उनकी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी हो। तो आइए समझते हैं क्या है ये नए 7 रूल्स जो कि यूपीआई में चेंज हो रहे हैं 1 अगस्त 2025 से। तो इनमें सबसे पहला रूल है डेली लिमिट ऑन बैलेंस चेक्स। तो अब क्या है ये डेली लिमिट, आइए समझते हैं। तो यूपीआई एप्स के ऊपर एनपीसीआई ने एक डेली लिमिट लगा दी है दैट आप एक पूरे दिन में सिर्फ 50 बार अपना बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। यस,
अगर आप 50 बार से ज़्यादा अपना बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो यूपीआई टेम्परेरीली आपको ये करने से बैन कर देगा। इससे होगा ये कि एक अननेसेसरी लोड क्रिएट होता है यूपीआई ऐप्स के ऊपर, बार बार सर्वर को रिफ्रेश करना पड़ता है। व्हेन आप अपना पेमेंट चेक करते हैं बार बार रिफ्रेश होता है, तो इस थोड़ी सी ओवरलोडिंग को कम करने के लिए यूपीआई ने ये रूल बनाया है। सेकेंड, लिमिट ऑन अकाउंट लिस्टिंग एपीआई। अब क्या है ये लिमिट ऑफ अकाउंट लिस्टिंग, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यूपीआई ऐप में जितने भी आपके 3-4 जितने बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है, एक आपके पास पीएनबी का बैंक अकाउंट है, वो सारे आप एक ही सिंगल ऐप पे आपने लिंक किए हुए हैं। तो यूपीआई ने, एनपीसीआई ने अब ये कर दिया है कि दैट पूरे दिन में सिर्फ 25 बार आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से बैंक अकाउंट हैं जो कि एक सिंगल यूपीआई ऐप से लिंक है। अगेन, टू रिड्यूस द ओवरलोड, ताकि बार बार आप चेक ना करते रहें। इससे अननेसेसरी लोड क्रिएट होता है यूपीआई ऐप्स के ऊपर, जिनकी वजह से उनकी सर्वर्स काम नहीं कर पाते हैं। अगेन, अगर आप 25 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगे तो टेम्परेरीली यूपीआई ऐप बैन कर देगा कि आप अपने अकाउंट्स को नहीं चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली 24 आवर्स के बाद वो फिर से वैसा ही हो जाएगा, आप फिर से अपने अकाउंट्स को चेक कर पाएंगे, लेकिन एक दिन की लिमिट अब सिर्फ 25 बार तक कर दी गई है। जो थर्ड चेंज हुआ है वो हुआ है दैट फेल्ड ट्रांजैक्शन रिट्रायल लिमिट्स। अब आइए समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर से आपने कुछ सामान ले लिया और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो मर्चेंट पेमेंट आपकी किसी वजह से फेल हो जाती है। आप फिर से पेमेंट ट्राई करते हैं, फिर से वो पेमेंट फेल हो जाती है। तो अब एनपीसीआई ने एक नया रूल बनाया है दैट यूपीआई सिर्फ किसी, आपने 3-4 कोई पेमेंट्स की हैं तो यूपीआई उनमें से किसी एक पेमेंट को सिर्फ 3 बार रिट्राई करेगा पेमेंट होने के लिए। अगर 3 बार भी आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है, सिर्फ एक सिंगल पेमेंट, अगर 3 बार से ज्यादा भी यूपीआई उस पेमेंट को नहीं कर पाता है तो आपकी पेमेंट अब नहीं होगी। यस, जो रिट्राई फ्रिक्वेंसी थी यूपीआई एप्स की, दैट बार बार सर्वर्स ट्राई करते रहते थे कि पेमेंट हो जाए, अब वैसा नहीं होगा। वो सिर्फ 3 बार तक की लिमिट कर दी गई है। अगर 3 बार से ज्यादा यूपीआई सर्वर्स आपकी पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो भी आप पेमेंट कर रहे थे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और बेसिकली ये जो फ्रिक्वेंट जो ये हो रहा है सर्वर्स का, ये सिर्फ पीक आवर्स में होगा, और पीक आवर्स है 10 AM to 1 PM और उसके बाद 5 PM to 9 PM। ये कुछ पीक आवर्स होते हैं। सिर्फ इन्हीं पीक आवर्स में जो रिट्राई फ्रिक्वेंसी है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर या हमारे ऊपर सिर्फ इतना सा होगा कि आपकी पेमेंट्स थोड़ा स्लो हो सकती है। उसके अलावा सिंपली आप किसी और ऐप को या किसी और प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स करने के लिए। द फोर्थ पॉइंट इज ऑटो पे टाइम स्लॉट एनफोर्समेंट। हम ऐसी बहुत सारी पेमेंट्स करते हैं जो ऑटो पे होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई EMI है, आप किसी OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन आपने लेके रखी है, तो ये सारी की सारी पेमेंट्स ऑटो पे होती हैं। किसी भी एक आवर पे, पीक आवर पे ये सारी की सारी पेमेंट्स हो जाती हैं, अपने आप डिडक्ट हो जाता है मनी आपके बैंक अकाउंट से। लेकिन अब 1 अगस्त 2025 से न्यू रूल्स के अंडर जितनी भी ये ऑटो पे वाली पेमेंट्स होती हैं, इनको एक पर्टिकुलर आवर में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि पीक आवर्स नहीं है। इससे होगा ये कि अगेन पीक आवर्स में जो पेमेंट्स हो रही होती हैं, चांसेस कम हो जाएंगे कि आपकी पेमेंट कोई फेल होगी। जो ये जितनी भी ऑटो पे पेमेंट्स हैं उनको शिफ्ट करके थोड़ा सा जो पीक आवर्स पे रश होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज API रेट कंट्रोल्स एंड द TPS एंड वेलोसिटी मॉनिटरिंग। कोई भी एक बैंक ब्रांच है या फिर कोई भी एक ऐप है, वो ऐप किस टाइम पे एक पर सेकंड में वो कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, NCPI ने इसको एक नई इसकी बाउंड्री सेट कर दी है। अगेन इससे होगा ये कि जितने भी यूपीआई सर्वर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा कम लोड हो जाएगा। एंड सेकेंडली, वेलोसिटी मॉनिटरिंग। अब इसके बाद से एक वेलोसिटी मॉनिटरिंग भी हुआ करेगी यूपीआई एप्स की, दैट एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी इंक्वायरी की जा सकती है एप्स के ऊपर। ये सब अब एक कंट्रोल में कर दिया जाएगा, एक लिमिट में कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से
यूपीआई पेमेंट्स पे रश कम हो जाएगा और चांसेस है कि आपकी यूपीआई पेमेंट्स फास्ट हो जाएंगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन कई बार फेल होती हैं सर्वर्स बिजी होने की वजह से, वो थोड़ा चांसेस उस चीज के कम हो जाएंगे। And the sixth point is streamlined refund and chargeback rule. Yes, it is a very important rule जो 1 अगस्त से चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस पॉइंट को लेके। सो एनपीसीआई ने एक नया रूल बनाया है दैट फॉर एग्जाम्पल आज से पहले जब भी आप कोई पेमेंट करते थे या फिर कोई भी आपने कोई ऑर्डर किया है उसको आप कैंसिल कर देते हैं, तो उसके बाद ऑफ कोर्स यूपीआई ऐप से जिसने आपने पेमेंट की होती है उसका काम होता है कि वो आपको उसी बैंक अकाउंट में आपका रिफंड वापस करे जो आपने पेमेंट की है। सो कई बार होता ये था कि रिफंड आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे इंक्वायरी करने के लिए, चेक करने के लिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी कि रिफंड की पेमेंट को कहाँ चेक करें, कब आएगी, क्या होगा। तो इन सब को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए एनपीसीआई ने नए रूल्स बनाए हैं दैट वी विल गेट अवर रिफंड वेरी क्विकली। और कोई भी आपकी क्वायरीज हैं उन सब को आप इजीली चेक कर सकते हैं यूपीआई एप्स के ऊपर। इससे होगा ये कि हमारे रिफंड्स फास्टर हो जाएंगे। एक लैक ऑफ क्लैरिटी जो होती थी वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर होगा कि हमारे रिफंड्स का क्या, जितना भी प्रोसेस है, सिस्टम है, वो क्या है, वो सारा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी यूपीआई एप्स पे। लास्ट पॉइंट इज यूपीआई एग्रीगेटर चार्जेस। अब आप लोग सब इस वाले पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हमें यूपीआई पेमेंट करते हुए कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, क्या आगे से जब भी हम यूपीआई पेमेंट करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से कुछ मनी डिडक्ट होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है, उन यूपीआई एप्स के लिए है। फॉर एग्जांपल रेजर पे हो गया या फिर गूगल पे हो गया, भीम हो गया, इन सब के लिए ये रूल बनाया गया है। और इस रूल के अंडर जितनी भी ये यूपीआई एप्स है, अब ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक अब ये कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यूपीआई पेमेंट्स ऑफ कोर्स जब भी होती हैं तो किसी बैंक अकाउंट के थ्रू ही होती हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट होता है मनी, तो उसकी वजह से बैंक अकाउंट्स में भी, बैंक ब्रांचेस में भी बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो अब से जितना भी यूपीआई पेमेंट्स हैं, जितनी भी यूपीआई मर्चेंट्स हैं, ये बैंक को भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करेंगे इस काम को इजीली करने के लिए, और ताकि बैंक के ऊपर जितना भी लोड होता है मनी ट्रांसफर करने का यूपीआई एप्स की वजह से, यूपीआई पेमेंट्स की वजह से, तो बैंक अकाउंट्स को भी कुछ फायदा हो उन चीज़ों का। इसकी वजह से बैंक अकाउंट्स भी कुछ सस्टेनेबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ पेमेंट्स उनको करनी होती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि लास्ट अभी तक 25 अगस्त तक ऑलमोस्ट एवरी मंथ 12 बिलियन पेमेंट्स इंडिया में एक मंथ में यूपीआई में हुई हैं। सो ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट्स को भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी यूपीआई एप्स के थ्रू देना चाहिए, तो विच इज दिस लास्ट 7th पॉइंट। तो ये थे कुछ नए यूपीआई चेंजेस रूल्स जो कि 1 अगस्त 2025 से अभी तक लागू हो चुके होंगे। हमारे जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी ऐप्स हमारे फ़ोन में हम यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि इन नए रूल्स का क्या हमें नुकसान है, क्या हमें फ़ायदे हैं, एंड आपको नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी किसी भी यूपीआई पेमेंट को करते हुए।